हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसटीयू एकेडमी। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। आपके माता पिता को मेरा नमस्कार। दोस्तों, यदि आप इस बार आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में फिर से एक बार प्रीवियस इसके क्वेश्चन लगाने वाले हैं, टॉप 50 क्वेश्चन। लेकिन आज की इस वीडियो में थोड़ा सा चेंज है कि आज की इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। तो वन लाइनर के क्वेश्चन को मैंने इसलिए रखा है कि देखते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं, कितनी आपकी अच्छे से तैयारी चल रही है, और आप इस एग्जाम का पैटर्न भी समझ जाएंगे कि जीएस आखिर में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं जीएस में। तो आज के इस वीडियो में 2015, 2016, 2020 और 2021 तक के क्वेश्चनों को मिक्स करके रखा है। तो मैंने प्रयास किया एक छोटा सा, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिएगा, क्वेश्चन है शरीर के भीतर रात में परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 सेकंड के आसपास लगता है, जिसका आंसर आपके सामने है। तो 23 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, एक ऐसा ये क्वेश्चन है, एग्जाम कोई सा भी हो, लगभग में इस क्वेश्चन को पूछ ही लिया जाता है, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान रखना है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आप सभी को पता है कि ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और ये उत्तर प्रदेश से कटकर राज्य बना था उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000 को ये कंप्लीट राज्य हो गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रशासक मंडली, ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है दादा भाई नौरोजी। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने ये शुरू किया था, आपको ध्यान रखना है। मन में आप सोचिएगा और आंसर देने का बहुत प्रयास करिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन और नमक आंदोलन कब हुए थे? हो सकता है कि आप ये वीडियो 2 ही मिनट देखो और छोड़ के चले जाओ, क्योंकि हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, आपको आंसर ना बनते हो। भाई, जो चीज कठिन होती है आगे चल के वही सरल बनती है। जितनी आप मेहनत अच्छे ढंग से करोगे, एग्जाम की तैयारी उतनी ही बेहतरीन होगी। तो सरल तो सब लोग कर लेते हैं, तो थोड़ा सा सबसे हटके करिएगा, सफलता चरण चूमेगी। देखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। भारत छोड़ो आंदोलन और नमक आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। नमक आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1930 में क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, नमक आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था। देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? मन में सोचिएगा, इसका आंसर बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिएगा, तारापुर परमाणु पावर स्टेशन। आपको अपने जहन में इस क्वेश्चन को रख लेना है। अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज इसको कर दें। राजराज प्रथम किस वंश का शासक था? आप लोग बताइएगा। तो देखिएगा, अगर आप थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि ये चोल वंश का शासक है। क्या था? ये चोल वंश का शासक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चोल वंश। नेक्स्ट है, देखिएगा, भारत के सबसे पुराने आधुनिक कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत का सबसे पुराना है, लेकिन आधुनिक में कोलकाता विश्वविद्यालय, यानी कोलकाता में स्थित है कोलकाता विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना, 1857 में। ठीक है, 1857 में आपको पता होगा कि एक विद्रोह हुआ था। कहां से? मेरठ से। मेरठ से जो विद्रोह हुआ था, तो उसमें सबसे पहले फांसी किसको दी गई थी? जिसने नारा दिया था मारो फिरंगियों को। अब आपको ये कमेंट में करना है। देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का शासक था? देखिएगा, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? आपको ध्यान रखना, एक चाणक्य व्यक्ति थे। ठीक है, चाणक्य व्यक्ति थे, जिनको विष्णुगुप्त कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है। इनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या? मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त कौन वंश के शासक हुए? तो आपने दिमाग में ये रख लिया होगा कि ये तो मौर्य वंश के शासक थे, क्योंकि मौर्य वंश की स्थापना की, तो वो शासक कहां का हो गया? मौर्य वंश का शासक बन जाएगा। खुदीराम बोस को
किस वर्ष की आयु में फांसी दी गई थी? आपको ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत। खुदीराम बोस को किस वर्ष की आयु में फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी जो दी गई थी 18 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, भारत में कौन सा नारा किसके द्वारा दिया गया, ये वीडियो आ चुका है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। वहां से आपको क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में देखने को मिल जाएगा। इस बार देखिएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर, 18 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है सिल्वर, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड और एल्युमिनियम धातु किस प्रकार की है? तो ये मूल्यवान धातु हैं। कैसी हैं? ये मूल्यवान धातु हैं, आपको ये ध्यान रखना है। कैसी है? मूल्यवान धातु हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट है मंदाकिनी का 80% भाग कैसा है? मंदाकिनी का जो 80% भाग है वो कैसा है? ये सर्फिला है। कैसा है? सर्फिला है। आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसका आंसर आपको थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को सभी को चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। 2009 और 2014 की अवधि के दौरान भारत में किस प्रकार की सरकार थी? 2009 में 2009 से 14 तक भारत में किस प्रकार की सरकार थी? तो ध्यान रखना, गठबंधन सरकार थी। कैसी थी? गठबंधन सरकार थी। आपको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल को क्या कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल को क्या कहा जाता है? देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन तो बहुत पूछे गए, आप कितना याद कर सकते हो? तो मैंने वे क्वेश्चन लिए हैं जो ज्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो उनको ही देखना है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलेगी। वीडियो के अंत तक आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आपको नॉलेज भी मिल जाएगी और आपको ये भी पता चल जाए कैसे ये मिलेगी। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का, ये ध्यान रखना, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका दिया गया है आलू चिप्स की पैकिंग में, जो आलू की चिप्स होती है उसकी पैकिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है नाइट्रोजन का। किसका किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है आलू की चिप्स की पैकिंग में। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा ब्रिटिश शासन के समय संथाल विद्रोह कब से कब तक चला था? जो ब्रिटिश शासन के समय संथाल विद्रोह आया था, ये कब से कब तक चला था आपको बताना है। देखिएगा ये चला था, आपको ध्यान रखना, 1855 से लेकर 1856 तक ये चला था। दोस्तों, ब्रिटिश शासन के समय फकीर और सन्यासी विद्रोह हुए थे। ठीक है, इसका आंसर तो मैं आपको बता दूंगा, इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा कि ये कब हुआ था। देखिएगा फकीर जो विद्रोह हुआ था ये 1760 से लेकर 1800 तक ये चला था। अब उसका आपको जवाब देना है। अशोक का दिल्ली वाला स्तंभ किससे निर्मित है? अशोक का दिल्ली वाला स्तंभ किससे निर्मित है? तो ये ध्यान रखना है, लोहा से निर्मित है। कैसे? लोहे से निर्मित है। तो दोस्तों ये किससे निर्मित है? लोहे से निर्मित है, अशोक का जो स्तंभ है दिल्ली में। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में क्या है, ये स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किस परिषद के द्वारा किया जाता है या करता है? तो ये तो सभी को मालूम होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो ये उत्तर हो जाएगा फ्रांस देश की ये देन है। अब इसका आंसर भी देख लेते हैं, क्या फ्रांस देश की ये देन है माप तौल की दशमलव प्रणाली का। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है भारत के? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है, एग्जामों में घूमता फिरता रहता है, मतलब ये आता बहुत क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है भारत के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुकेश अंबानी। कौन? मुकेश अंबानी। ये प्रीवियस इस क्वेश्चन की बात हो रही है, हम लोग इसके आंसर को एक बार देख लेते हैं। भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ मां के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं
थॉमस पेन। कौन है? थॉमस पेन। नेक्स्ट देखते हैं, कानूनी की आत्मा की रचना किसने की थी? कानूनी की आत्मा की रचना किसने की थी? आपको उत्तर देना है। तो ये रचना की थी मां टेस्क्यू ने। किसने की थी? मां टेस्क्यू ने। नेक्स्ट देखते हैं, इलाहाबाद में किन किन नदियों का आपस में संगम होता है? अगर आप इलाहाबाद में जाओगे तो ऐसी कौन सी नदियां हैं जिनका संगम होता है, जो त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना, त्रिवेणी नदियां वही होंगी जहां पर तीन नदियों का संगम होगा, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती। इनका संगम कहां होता है? इलाहाबाद में। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा का मुख्यालय कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। अंतरराष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा का मुख्यालय कहां स्थित है? अगर आप इन क्वेश्चन को डेली डेली देखते हो तो आपका एनटीपीसी बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है, क्योंकि आपको टॉपिक समझ में आएंगे, क्वेश्चन समझ में आएंगे, तो घर से रिवीजन भी कर सकते हो जो पढ़ रहे हो बुक से। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन ही एक ऐसी एक जड़ है जिससे आप एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आबू धाबू में स्थित है, धाबी में। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आप उत्तर देना है राकेश शर्मा। मैं आपसे कहूंगी कि ये कब गए थे? ठीक है, ये कब गए थे ये भी आपको मैं बता दे रहा हूं, 1984 में ये गए थे। तो अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है, बताइएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपने अभी समझ लिया होगा कि राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन हो जाएंगे? राकेश शर्मा। मानव शरीर का तापमान कितना रहता है? तो मानव शरीर का जो तापमान रहता है वो सबको पता होगा, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इसका कितना रहता है मानव शरीर का? ध्यान रखना, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेक्स्ट है, देश का पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि देश का पहला मोबाइल बैंक कौन से देश में, कौन से राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो आपको मैं बता दे रहा हूं, खरगोन जिले में है। आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, संभावित प्रश्न है। ठीक है, इनसे जुड़े हुए आपको तथ्यों को पढ़ना है। और ठीक है, नहीं पढ़ पाते तो मैं वीडियो लाऊंगा जरूर। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा निर्गत किया गया था? प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड जो था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा निर्गत किया गया था? आपको ये ध्यान रखना है। तो ये किया गया था बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा। कब? 1959 में। नेक्स्ट देखते हैं, अकोला पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? अकोला पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो आपको सबको पता है कि गाजियाबाद का नाम सुना होगा। तो ये कहाँ है? गाजियाबाद। ठीक है, तो आगे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, गाजियाबाद। ओखला पश्चिम बिहार कहाँ है? गाजियाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया गया? तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि 1781 में प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। और ये किन के लिए था? मुस्लिम शिक्षा के लिए। तो ये किसके समय में हुआ था? वारेन हेस्टिंग के समय ये हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, 15वीं शताब्दी में बाबर के समय कौन सा खेल भारत में प्रसिद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा पोलो खेल। कौन सा खेल था? पोलो खेल था प्रसिद्ध जो था। नेक्स्ट है, वर्ष 2016 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? ये 2016 का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो ये किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था विश्वनाथन को। किसको दिया था? विश्वनाथन को दिया गया था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज कौन सा? मनुस्मृति। ये किस भाषा में लिखा गया? जो प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज है मनुस्मृति, ये किस भाषा में लिखा गया? तो ये लिखा गया था संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया था? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। देखिएगा, ये कौन सी भाषा में लिखा था? मनुस्मृति संस्कृत भाषा में लिखा गया। देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ध्यान रखना, 112 अनुच्छेद के तहत। तो कौन सा अनुच्छेद रहेगा? आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद 112 के तहत। देखिएगा, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में ये घटना हुई थी, लेकिन ये किसके द्वारा आयोजित की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है काकोरी ट्रेन डकैती ये कब हुई थी? तो ये 1925 में हुई थी, लेकिन किसके द्वारा ये आयोजित की गई थी? मतलब ये घटना को बताया गया। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा ये आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है,
भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया था? ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीट होता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 324 भाग 15 कौन हो जाएगा? भाग 15 के तहत 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है। लेकिन आपसे पूछा गया है भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो 324 अनुच्छेद के तहत ये बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको 324 आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। धूमकेतु की, यहां पर ध्यान रखना, कक्ष लिख गया, कक्षा, ठीक है। धूमकेतु अपनी कक्षा में कितनी अवधि में ये चक्कर लगा लेता है? तो ये अवधि इसके लिए 76 वर्ष, 76 वर्ष में लगा पाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ए ग्रुप, बी ग्रुप और ओ ग्रुप ये खून के ग्रुप हैं। प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सुनिए क्वेश्चन। ए बी ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो उत्तर आपको देना है कार्ल लैंड स्टीनर। याद आया कुछ? तो ए बी ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया? कार्ल लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट देखिएगा, आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितने % होती है? बताइएगा। 0 कितनी होती है? 4%। कितनी होती है? हमारे शरीर में नमक की मात्रा लगभग में 0.4% होती है। नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए का स्रोत क्या हो जाएगा? अच्छा, देखिए दूध है, अंडा है, गाजर है, हरी सब्जियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आप इस तरीके से आप पढ़ते तो बात कुछ और होगी। दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां तथा गाजर। दोस्तों ऑप्शन वाले पढ़ते हो तुरंत गायब हो जाते हो, ठीक है, फिर कहते हो याद नहीं रहता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 24वें गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के 24वें गवर्नर कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। क्या हो जाएगा? उर्जित पटेल। नेक्स्ट देखते हैं। पल्लव वंश का कौन सा शासक संस्कृत में नाटक भी लिखा करता था? ध्यान रखना, महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम था। ये आपको शासक थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिएगा, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है, आप बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या रहेगा? खान अब्दुल गफ्फार खान को बुलाया जाता है। तो देखिएगा, नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक रूप से घोषणा कब की गई थी? तो ये 7 अगस्त 1905 को की गई थी, आपको ध्यान रखना है। बताइएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? कमेंट में ये भी बात आप बताएं। देखिएगा, नोबल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबल म्यूजियम विश्व में कहां स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं टिक लगा रहा हूं ये संभावित क्वेश्चन है, बन सकते हैं। नोबल म्यूजियम विश्व में कहां स्थित है? इसका बताइएगा आंसर क्या होगा। तो ये स्टॉकहोम में स्थित है। कहां पे? स्टॉकहोम में। चलिए आगे मैं आपको दिखा दे रहा हूं। स्टॉकहोम में स्थित है। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा, इबादत खाना तथा पंचमहल कहां स्थित है? ये दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहां पे? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आपको ये ध्यान में रखने हैं। देखिएगा, मिजोरम और नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत के ये सभी राज्य जो मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ध्यान रखना, म्यांमार देश के साथ लगती है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो दोस्तों इसका जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो कैसे मिलेगी, तो इसमें मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपको काम करना है और आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। और ये एक पीडीएफ नहीं मिलेगी, आपकी जो वीडियो है कम से कम ये 5 से 6 वीडियो की आपको पीडीएफ मिलेगी। इस एक छोटे से प्यार में आप ये अपना प्यार अवश्य हमें दिखाएं और अभी तक जितनी भी मैंने वीडियो डाली हैं उसकी आप पीडीएफ उतने में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।